वेलकम टू astrologymission.com। हमारी दुनिया में हर इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रह रहा है। रूस के एक वैज्ञानिक ने पाया कि मनुष्य के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके शरीर से उत्पन्न होता है। जब कोई बीमारी मनुष्य में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के पहले उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से लड़कर उसको बदलना होता है। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य शरीर में घटने वाला है वह पहले उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में घटित होगा, चाहे वो बुखार हो और चाहे वो कोई भूत का आना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो वेदांत के अनुरूप 3 गुणों से नियंत्रित हो रहा है और ज्योतिष के अनुरूप 9 ग्रहों से भी नियंत्रित हो रहा है। हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव है। हर ग्रह का जो अलग अलग प्रभाव है वो इस फील्ड में हो रहा है और जिस ग्रह के प्रभाव में यह फील्ड असमान होता है या बदलता है उसी ग्रह से संबंधित मनुष्य को रोग हो जाता है। जैसे मंगल ग्रह की किरणों के कारण इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यदि डिस्टरबेंस हो गया तो रक्त संबंधित बीमारी हो जाएगी और यदि चंद्रमा की वजह से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यदि डिस्टरबेंस हो गया तो मानसिक बीमारी हो जाएगी और यदि राहु केतु की वजह से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस हो गया तो मनुष्य के अंदर प्रेत आदि दोष हो जाएंगे। ये 9 ग्रह भी 3 गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। रेजोनेंस ऑफ एनर्जी को आप रसायन द्वारा भी समझ सकते हैं और मेटाफिजिक्स द्वारा भी समझ सकते हैं। हर एक वस्तु ऊर्जा होती है और हर ऊर्जा की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है एक निश्चित समय, जैसे 1 सेकंड के अंतराल में किया गया रिवॉल्यूशन की संख्या। फ्रीक्वेंसी भी काल के अधीन है। अतः समस्त ब्रह्मांड जो है वो काल के अधीन है। समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। हर एक वस्तु ऊर्जा की होती है और हर ऊर्जा की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है एक निश्चित समय अंतराल में किए गए रिवॉल्यूशन की संख्या। इससे सिद्ध है कि फ्रीक्वेंसी भी काल के अधीन है। अतः समस्त ब्रह्मांड और उसकी ऊर्जा काल के अधीन है। इसी काल के चतुर्थ आयाम जिसमें रहने वाले प्राणियों को हम देवता अथवा भूत आदि के नाम से जानते हैं। हर काल के हम क्या है, काल के डायरेक्ट अधीन नहीं है। जैसे चौथा आयाम कहते हैं टाइम और स्पेस। चौथे आयाम को कहते हैं टाइम और स्पेस। इसका हमने एक अलग से वीडियो दिया है। तो टाइम और स्पेस की जगह जो है, अच्छा टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं तो हम डायरेक्ट जो है काल के अधीन ना होकर हम स्पेस के अधीन हैं, हम स्पेस द्वारा अधीन हैं। जबकि चौथे आयाम में रहने वाले देवता या भूत प्रेत वो काल के डायरेक्ट अधीन है। इसलिए उन पर स्पेस तथा जगह की बाध्यता नहीं है, जिसके कारण वे किसी भी शरीर और किसी भी दीवार को आर पार कर जाते हैं। जबकि मनुष्य 3 आयामों
में बंधा हुआ है, जिसके शरीर रूपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी भी अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अर्थात दीवार, कोई अन्य इंसान आदि उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। रेजोनेंस ऑफ एनर्जी में दो अलग अलग आयाम में प्राणी एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होने लगता है। इससे क्या होता है? इससे रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, अर्थात उनके बीच की स्थिति हो जाती है जिसमें कोई पारलौकिक आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है। मंत्र के द्वारा इस रेजोनेंस ऑफ एनर्जी में डिस्टरबेंस किया जाता है और विभिन्न ध्वनियों के कंपनों द्वारा मंत्र उच्चारण से इनकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाया जाता है, जिससे वह रेजोनेंस हाइब्रिड टूट जाता है और दोनों प्राणी अलग अलग हो जाते हैं। कहते हैं देवता आया था तो चला गया और भूत आया था तो भाग गया। अब हम जानते हैं कि आखिर भूत किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, तो फिर दुनिया के हर किसी इंसान में क्यों नहीं प्रवेश कर जाते? इसका उत्तर ये है क्योंकि कोई घटना बाहर घटित नहीं होती और हो भी नहीं सकती। सब कुछ आंतरिक प्रक्रिया से चल रहा है। यह जो ब्रह्मांड देख रहे हैं वह भी हमारी आंतरिक प्रवृत्ति का रिफ्लेक्शंस है। हर इंसान जो इस 3 आयाम के ब्रह्मांड से बंधा हुआ है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित हो रहा है। वो गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में तंत्र सिद्धि, रजोगुण में मंत्र सिद्धि और सतोगुण में योग सिद्धि आती है। जिसमें जैसा गुण प्रधान होगा वैसा ही उस मनुष्य पर ग्रहों का प्रभाव रहेगा और वैसा ही वह कर्म करेगा। सत्व गुण की प्रधानता से वह देवी शक्तियों के संपर्क में रह सकता है और तमोगुणी होकर वो भूत प्रेत के संपर्क में रह सकता है। तो अब हम समझते हैं कि इनसे संपर्क कैसे हो। जिस स्तर पर हम हैं उसी स्तर की आपके साथ घटनाएं होती हैं। जिस गुण की प्रधानता आप में होती है उसी गुण से संबंधित घटनाएं जो है वो घटती हैं। विभिन्न आयामों के प्राणियों से कैसे संपर्क करें? सबसे श्रेष्ठ है ये योग, क्योंकि योग सत्य विद्या है। योग में कई प्रकार की ऐसी दी हुई विधियां हैं जिनसे सरलता से मनुष्य तीसरे आयाम के ऊपर चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एस्ट्रल ट्रैवल में होता है। और पहले भी आपको बताया गया है कि जो है तमोगुण जो है वो तंत्र शक्ति है, रजोगुण मंत्र शक्ति है और सतोगुण जो है वो योग शक्ति है। नमस्कार।